अस्सलामुअलैकुम। आज न्यूज़ कश्मीर और हमारे साथ एसोसिएटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक ख़ास मेहमान के साथ लाए हैं। अविनाश टुकू जी, डायरेक्टर आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलोर के। आर्ट ऑफ लिविंग ने दुनिया में अपना नाम कमाया है और पीस हो, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट हो, वाटर सिक्योरिटी हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, हर इशू पे इन्होंने काम किया है और दुनिया में श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव ने अपना नाम कमाया है, इंसानियत का दिल जीता है और वर्ल्ड और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर आर्ट ऑफ लिविंग के अविनाश टिक्कू जी हमारे साथ हैं, जिन पे हम वसी मौजू पे बात करेंगे कि क्या कर रही है इस वक्त आर्ट ऑफ लिविंग फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। और टू माई एडिटर इन चीफ फरजाना जी। स्वागत है आपका अविनाश जी। थैंक यू सो मच। मेरा सवाल ये आपसे ये है कि आर्ट ऑफ लिविंग का जो है, उनका जो मकसद है वो और काम किस तरीके से किया है उन्होंने जम्मू कश्मीर में, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मैम जैसे देखेंगे इसका अगर हम डेफिनेशन में ही आ जाता है। देखिए हर चीज़ का एक आर्ट होता है ना। आप जर्नलिज्म में हैं, आपने एक पढ़ाई की, आपने सीखा कैसे जर्नलिज्म चाहिए, कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करना। इट्स एन आर्ट, यस नो। हम सबका आर्ट सीखते हैं। पेंटिंग हो गई, डायरेक्शन हो गई, म्यूजिक हो गया, फुटबॉल हो गया। बट जो लाइफ है उसकी इंट्रिकसीज और उसको कैसे हम बेटर बना सकें और उसको हम कैसे अपलिफ्ट कर सकें एवरी सिंगल डे, ये आर्ट ऑफ लिविंग का एक मोटिव है। और गुरुदेव ने इसको जो फिलॉसफी रही है कि एक इंडिविजुअल के भीतर जो खुशी है, बिकॉज हम सब लोग बोलते हैं हैप्पीनेस इज विद इन, हमारे अंदर है, बट समहाउ उसको हम ढूंढते बाहर है। तो एक तो अगर आपने उसका सोर्स ढूंढ लिया, देन इट इज वेरी इजी टू स्प्रेड दैट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो आपके भीतर जो खुशी है आपने उसको महसूस किया और आपने उसको दुनिया में फैलाया। तो उसी के कारण आप बहुत सारे सर्विस प्रोजेक्ट्स करते हो, बिकॉज जब आपको खुश लगता है, आपको लगता है कि मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो स्टेट ऑफ माइंड जब हैप्पी होती है, तो फिर हम अलग अलग सर्विस इनिशिएटिव्स लेते हैं, जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट होता है, जिसमें हम स्कूल्स बनाते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पे कभी कोई बच्चा स्कूल ही नहीं गया। ऐसे नक्सलाइट्स एरियाज हैं, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बच्चों के क्या मतलब फर्स्ट जनरेशन बच्चों की पढ़ाई होती है। फिर हमने बहुत 70 रिवर्स ऐसे रिवाइव किए हैं जहाँ पे वाटर स्कैरसिटी थी, जहाँ पे सिर्फ मैप पे रिवर होता था बट वहाँ पानी नहीं था। और स्पेसिफिकली कश्मीर को लेके गुरुदेव का बहुत सालों से, गुरुदेव आई थिंक 15-20 साल से गुरुदेव कश्मीर में लगे हुए हैं किसी ना किसी रूप में, कि यहाँ पे कैसे प्रोस्पेरिटी के लिए, कैसे पीस के लिए जोड़ते हैं लोगों के। और उसमें स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं 1-2 जेल्स के अंदर। ITI में हमारा अपना लैब है जो हमने SCSR प्रोजेक्ट किया है। फिर हम यहाँ पे यंगस्टर्स को, कॉलेज के यंगस्टर्स को स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स के थ्रू मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि वो जहाँ पे भी हैं वो और हैप्पियर और प्रोडक्टिव रह सकें। आपने जैसे कहा कि आपने काफ़ी कंट्रीब्यूशन की बात की है, तो ओवरऑल कैसा रिस्पॉन्स रहा? आप जहाँ भी गए हैं कश्मीर में, वेदर इट्स इन श्रीनगर या फार फ्लंग्स एरियाज या जेल्स में आपने कहा, तो क्या लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा आप लोगों की तरफ? मैम मैं आपको अगर सच में बताऊं कि हर जगह से बहुत बेटर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों में समहाउ जैसे भी हालत रहे, तो एक सबको ए रे ऑफ लाइट जब दिखती है तो उससे बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे लिए जो रिस्पॉन्स रहा है स्टूडेंट्स का, जिन जिन लोगों से हमारा इंटरेक्शन, दे हैव बीन सो पॉजिटिव एंड दे आर सेइंग कि ये तो ऐसी चीज़ है कि हमारे को न्यू लाइफ मिल गई है एंड वी कैन सी लाइफ फ्रॉम अ वेरी ब्रॉडर विजन। और उसके कारण बहुत सब लोग जुड़ गए हैं। दे आर सेइंग कि व्हाट कैन वी डू मोर टू ब्रिंग पीस इन दिस वैली, व्हाट कैन वी स्टार्ट इनिशिएटिव। सब खुद ही बच्चे बोलते हैं कि हम क्लीनलीनेस ड्राइव करना चाहते हैं, हम प्लांटेशन ड्राइव करना चाहते हैं, हम कुछ। तो ये बड़ा मैं बोलूँगा ना कि, और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे स्टेट में एक ऊपर वाले की देन है, यहाँ पे टैलेंट बहुत है। यहाँ पे जो यंगस्टर्स के बीच में टैलेंट है उसको अगर हम थोड़ा और चैनलाइज करते हैं, आई थिंक वी विल हैव मेनी मोर स्टार्स इन ऑल फील्ड्स कमिंग फ्रॉम दिस स्टेट। यस प्लस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए, जो काफ़ी हिट हुआ है आजकल कॉलेजेस में। सर यस प्लस यूथ एम्पावरमेंट एंड स्किल्स वर्कशॉप, सर ये जो एज है ये एक ऐसी क्रिटिकल एज है जो, जैसे हम जानते हैं कि हमारी कंट्री वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज है ना, वो हमारा सबसे बड़ा बून है। बट ये एज इतनी क्रिटिकल है क्योंकि आप अपनी लाइफ को आप एक डायरेक्शन सोच रहे होते हैं। अब कंफ्यूजन बहुत होता है कि अच्छा मैंने अपना 12th कर लिया, मेडिकल करूं, नॉन मेडिकल करूं, साइंस लूं, अच्छा उसके बाद क्या करूं, MBA करूं। तो अगर इस टाइम पे आप उस एक माइंड में उस इतनी एनर्जी है, उसको आप स्ट्रीमलाइन करके उनको आप टूल्स दे दो सिंपल। जैसे हम बोलते हैं, हम बचपन से अपने, जैसे मैं अपनी मम्मी की बात करूं, मेरे को बचपन में से मम्मी ने बोला गुस्सा मत करो, बट जब जब मम्मी ने बोला वो खुद गुस्सा होती थी।
तो अब ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, आप मुझे बोल रहे हो गुस्सा मत करो, बट आपके चेहरे पे तो गुस्सा है। और अगर मम्मी को आपने क्वेश्चन कर लिया कि मम्मी आप तो खुद गुस्सा हो, तो आपको पता है क्या होता है। तो अब ये गुस्सा मत करो या डिप्रेशन में मत जाओ या आपका ब्रेकअप हुआ है उससे बाहर आ जाओ, ये बोलने वाली चीजें नहीं है। तो यस प्लस प्रोग्राम में स्पेशली इस एज ग्रुप के लिए हमने मॉड्यूल डिजाइन किए रिलेटेड टू हाउ डू यू प्रेजेंट। आपको कभी प्रेजेंटेशन देनी है, आप नॉर्मल क्लास में हम काफी बारी सीट पे हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं, हम पीछे कमेंट मार सकते हैं, कुछ बोल देते हैं, मगर जैसे ही सेम उसी बच्चे को जो कॉन्फिडेंट और लास्ट सीट पे जब वो आगे आके प्रेजेंट करता है, बटरफ्लाइज आना शुरू हो जाती है। तो हाउ टू यू बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ प्रेजेंटिंग, बिकॉज आपका बहुत सारा नॉलेज जो आप पढ़ते हो अगर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते इंटरव्यूज आने वाले, देन हाउ डू यू हैंडल योर रिलेशनशिप्स बोथ विद पेरेंट्स एंड विद योर पियर्स। बिकॉज आजकल ऐसा समय आ गया है, स्पेशली जो जनरेशन नई जनरेशन है, ये ना अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स दोनों से ये एडवाइस लेने के लिए रेडी नहीं है। ये अपने एडवाइसर्स मानते हैं अपने पीयर ग्रुप्स को, बट प्रॉब्लम क्या, वो पीयर ग्रुप्स भी उतने ही कंफ्यूज्ड है। तो हमने ऐसे मॉड्यूल्स बनाए हैं जिसके कारण दे गेट एन प्रैक्टिकल टूल। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन, मेरा कल एग्जाम है और मेरे को माइंड में अगर कोई थॉट आ रहा है तो मैं कैसे उसको कॉन्सेंट्रेट करके अपनी किताबों पे लेके आऊं। तो ऐसे टूल्स अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, अबाउट प्रेजेंटेशन उनकी लाइफ में लाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स विद सम विजडम, और जिनको उनको इमीडिएट रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग ने काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हासिल किए हैं, बीइंग द प्रीमियर एनजीओ ऑफ इंडिया। तो ये 2024 में भी जो बहुत बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड से आप ही के एनजीओ को मिले, तो ये जर्नी कैसे पॉसिबल हुई? सर आई थिंक कभी भी अगर आपने कभी गुरुदेव को सुना होगा, उनका कभी भी रिजल्ट पे फोकस बहुत रहता नहीं है या अवार्ड के लिए कभी काम करते नहीं है, बट होता क्या है कि लोगों के जीवन में इतना इम्पैक्ट आता है तो वो लोग ही कहीं ना कहीं सजेस्ट करते हैं कि दैट इट हैज चेंज द लाइफ। क्योंकि इतने केसेस हैं विद 10 जहाँ पे लोग ऑलमोस्ट अपनी लाइफ एंड करने वाले थे, या डिप्रेशन था या कोई हेल्थ कंडीशन थी, और 5-6 दिन आते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, एंड दे फील एन ट्रेमेंडस चेंज। और ऐसे अगर आपने इसको एडअप किया विद क्रिएटिंग अ बेटर सोसाइटी, जैसे हम बहुत रिमोट एरियाज में वी डू सोलर, हम सोलर लाइट्स देते हैं जो फार फ्लंग एरिया जहाँ पे कभी लाइट ही नहीं पहुंची, या जैसे किन बच्चों को स्कूल, अब एडिंग टू योर पर्सनल हैप्पीनेस एंड क्रिएटिंग एन कम्युनिटी हैप्पीनेस, उसके कारण आई थिंक पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। आप पर्सनली कैसे देखते हैं एलिवेशन ऑफ श्री श्री रविशंकर गुरुदेव एज अ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन लीडर? आई थिंक मेरा वो कद नहीं है कि मैं उनके बारे में बात कर सकूं। आई एम हिज डिसाइपल, आई एम हिज डिवोटी, बट डेफिनेटली मैं ये विद माय 18 इयर्स ऑफ जर्नी विद हिम, मैंने ये नोट किया है कि कैसे लोग और दुनिया उनके काम को हर दिन और रिकग्नाइज कर रही है, और उनको समझ आ रहा है कि ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें सब लोग जुड़ के, किसी भी फेथ, कल्चर, कास्ट, क्रीड के हो, सब एक हायर गोल ऑफ क्रिएटिंग एन बेटर ह्यूमैनिटी उसमें जुड़ सकते हैं। आई थिंक वो बहुत बड़ा मुझे लगता है योगदान रहेगा गुरुदेव का। क्लाइमेट चेंज का मसला है, आपको पता है आपके हेडक्वार्टर के सिटी वायनाड में भी ट्रेजिडी हुई है, जो बेंगलोर से काफ़ी उतना दूर भी नहीं है, काफ़ी इंसान मारे गए हैं। तो आर्ट ऑफ लिविंग क्या कर रही है कि इस क्लाइमेट चेंज की चैलेंज से हम जूझ पाए? देखिए हमारा बहुत 3-4 चीज़ों पे हम बहुत रेगुलरली, जैसे आपने ऑलमोस्ट 100 मिलियन ट्रीज हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लांट किए हैं, जो एक हो गया अबाउट यू आर क्रिएटिंग मोर ग्रीन ट्रीज। द सेकेंड थिंग इज एजुकेटिंग पीपल, हैविंग ए लाइफस्टाइल विच इज मोर इको फ्रेंडली, टेलिंग पीपल हाउ कैन दे, जैसे हमारा दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे हम वेस्ट सेग्रीगेशन करते हैं, प्लास्टिक को कैसे कम यूज़ किया जाए। अब हमने खुद ही ऐसे अपना बैग्स बनाने शुरू किए हैं, प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि हर एक घर में प्लास्टिक बैग आता है, बट अगर आप बायोडिग्रेडेबल बैग बना देते हो तो आप कुछ ना कुछ, तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। प्लस जहाँ पे कभी ट्रॉमा होता है वहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग आपने देखा होगा हर जगह पे वी आर द फर्स्ट वंस टू हेल्प पीपल। तो डेफिनेटली एजुकेशन और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, प्लांटेशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, ताकि लोगों को समझ आए कि उनके छोटे एक्शन से इस बहुत बड़े प्लैनेट पे उसका इम्पैक्ट हो रहा है। कुछ लास्ट क्वेश्चंस है, ये श्री श्री रविशंकर जी क्या कश्मीर आ रहे हैं आने वाले समय में? बिल्कुल आने के चांसेस हैं, और हो सकता है कुछ दिनों के अंदर वो फाइनलाइज भी हो जाए, तो क्योंकि कश्मीर उनका आना बहुत टाइम से ड्यू है, तो फॉर श्योर आने के चांसेस हैं। तो जैसे ही होगा तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इसके बारे में। अपनी मैसेज बताइए। मैसेज बस यही है कि हम जो भी लोग हैं जहाँ पे भी हैं, हम अपना पर्सनल हैप्पीनेस को फोकस करें कि मेरे अपने माइंड के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे को अपने आप को दिन में 20-25 मिनट ऐसे निकालने चाहिए जहाँ पे मैं अपने माइंड को रिलैक्स कर पा रहा हूँ,
क्योंकि हम फ़ोन जब बहुत फास्ट हो जाता है तो हम उसकी ऐप्स डिलीट कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए या रिचार्ज पे डालते हैं। हम अपने माइंड के लिए वो नहीं करते। तो मैं डेफिनेट बोलूँगा 15-20 मिनट अपने माइंड को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा मेडिटेट करिए। और दूसरा, कैसे हम जहाँ पे भी आप हैं किसी और की हेल्प कैसे कर सकते हैं। और डेफिनेटली आर्ट ऑफ लिविंग का आर्ट कश्मीर में भी अब काफ़ी प्रेजेंस है। हमारे साथ सब जुड़ सकते हैं और हम और बेटर, हैप्पी, प्रॉस्परस कश्मीर को आगे साथ लेके जा सकते हैं। तो ये थे अविनाश जी, जिन्होंने न्यूज़ कश्मीर और एसोसिएटेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ये बताया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेशनल हो, लोकल हो, ग्लोबल विजन ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग यही है कि दुनिया को एक अच्छी प्लेस बनाए, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, हर किसी के लिए दुनिया को एक अच्छी प्लेस बनाए। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू उनके साथ रहा और हमें काफ़ी मज़ा भी आया। अगले इंटरव्यू तक वस्सलाम।